हे गाइस, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7 जिसमें क्या है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के बेसिक्स को समझेंगे। सेक्शन फॉर्मूला इज ओवर हियर कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, सपोज दैट इज पॉइंट P एंड इट इज पॉइंट Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब एक पॉइंट है जो बीच में से लाइन को डिवाइड कर रहा है। बीच में इट डजंट मीन कि हाफ डिवाइड कर रहा है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। सपोज द रेशियो इज m/n। यू कैन राइट इट as m/n और m1 m2। ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, r है ये पॉइंट दैट इज x, y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। अब हो सकता है हमें p के पॉइंट फाइंड करने पड़ जाए, हो सकता है q के पॉइंट फाइंड करने पड़ जाए और r के फाइंड करने इज द मेन क्वेश्चन। और क्या हो सकता है कि हमें रेशियो डिटेक्ट करनी हो कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर सारी चीजें गिवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस कि अगर फर्स्ट केस होगा जिसमें हमें r फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी। हियर m1 एंड m2 आर रेशियोज एंड इसको याद करने के लिए हम कर सकते हैं 12 प्लस 21, 1 2 2 1। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट y दैट इज m1y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है। अगर तो हमें p कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, q कोऑर्डिनेट फाइंड करना है या r करना है, यही फॉर्मूले r के लिए तो इसमें से निकल आएगा। और अगर p फाइंड करना है, सपोज कर लो कि उसका x1 फाइंड करना है, तो x1 यहाँ से निकल आएगा और y1 यहाँ से आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन गो फॉर q। ठीक है। अब करते हैं रेशियोज। रेशियोज वाला केस थोड़ा सा स्पेशल होता है, एज रेशियोज के लिए ना हमें m1 रेशियो m2 को सपोज करना पड़ता है दैट इज k/1। अब k/1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू क्या है kx2 प्लस x1 बाय क्या होगा k+1। एंड सिमिलरली वी कैन गो फॉर ky2 प्लस y1 बाय k+1। ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारा रेशियोज के लिए। आपको अगर अभी समझ ना आ रहा हो, जब क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि तब हम नंबर्स के साथ मूव करेंगे। नाउ वी शैल मूव टू द अनदर फॉर्मूला दैट इज मिड पॉइंट। सपोज कर लो कि अभी तो हम बोल रहे हैं कि इसने कहीं से भी काटा हो सकता है। अगर m1 इक्वल्स टू m2 आ जाए, मतलब बिल्कुल सेंटर में से काटे कि ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय 2 बाय m1 प्लस m2। अब m1 और m2 इक्वल है तो m1 x2 प्लस m1 x1 बाय m1 प्लस m1। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर से अगर मैं m1 कॉमन दूं
तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2m1. m1 and m1 cancel each other and x equals to x2 plus x1 by 2, which means this is a formula for the coordinate of midpoint अगर रेशियो सेम है. और इसके लिए हमने ये डिराइव नहीं करना, सीधा यही फॉर्मूला याद रखना है. ये कैसे आया ये आपको पता चल गया. सिमिलरली वी कैन मूव फॉर y, दैट इज m1 x2 प्लस m2 की जगह अब क्या लिख रहे हैं हम, सीधा m1. एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, सॉरी हियर इट शुड बी y कोऑर्डिनेट्स एज वी आर मूविंग फॉर y कोऑर्डिनेट. नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m1, तो हियर इट शेल बी m1 निकाला कॉमन y2 प्लस y1 बाय m1 इंटू 2, m1 कैंसिल, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 is the coordinate for y. These are the all basics which you need for exercise. Question number 1. Find the coordinates of the point which divides the joint of -1, 7, 1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. Let's move with the question. Answer 1. Coordinates find करने हैं, मतलब here it is point P, here is point Q. 4,-3 is given over here and ये है हमारा पॉइंट -1,7. ठीक है जी, दो गिवन है. अब क्या है, इट इज 2:3. इतना आपने लिख लेना है, फिर लिख देना है कि R is x, y. अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. P इज इक्वल टू, P क्या है -1,7, Q क्या है 4,-3. ठीक है जी, रेशियो क्या है, दैट इज 2:3. लेट्स मूव टू द पॉइंट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ R. कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2. अब बड़े ध्यान से देखेंगे कि m1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2. 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इज नथिंग बट 8, और सिंप्लीफाई करते हुए -1 इंटू 3, दैट इज -3. अब अगर आप लोग चाहें तो आप अकेले की वैल्यू फिल कर सकते हैं, जैसे m1 की क्या है, दैट इज 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन एंड देन 4. इफ यू वांट टू डू लाइक दिस यू कैन डू दिस टू. m1 प्लस m2 क्या है, 2 प्लस 3, 8 माइनस 3, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज नथिंग बट 5, 8 minus 3 is nothing but 5, it is 1. Here it is point x equals to 1. अब हम करेंगे मूव y के लिए. y is like m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2, which is again like m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू -3 दैट इज -6. अब 3 इंटू 7 दैट इज 21 बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3. अब अगर हम देखें 21 में से 1 माइनस किया दैट विल बी 20, 20 में से 5 अगेन माइनस किया दैट इज 15 एंड हियर इट इज 5, which will lead to, it is the, so coordinates of R. उसने क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट्स. अब x और y पे ही नहीं आंसर छोड़ा ना, लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ
आर क्या है, दैट इज 1,3। विद दिस वी आर डन विद आर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ये ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन है which makes it important। ठीक है जी, लेट्स मूव टू दिस पार्ट। आंसर 2। अब बड़े ध्यान से देखेंगे कि हमें उसने पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज 4, -1 एंड -2, -3। अब ट्राई सेक्शन का क्या मतलब है कि उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सो हेयर एंड हेयर इट इज ऑल्सो 1, इट इज 1, इट इज 1। मतलब जो भी सेंटीमीटर्स होंगे उनकी रेशो आपस में क्या आ जा रही है, 1 आ रही है। ठीक है, इफ इट इज 2 पार्ट देन इट इज 1 एंड इफ इट इज 2 पार्ट देन इट इज 1। लेट्स मूव टू दैट। पी क्यू, बीच में पॉइंट है आर एंड एस। पी क्यू के पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। पी इज इक्वल टू 4, -1, Q is equal to -2, -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R फाइंड करेंगे सबसे पहले। R के लिए बड़े ध्यान से देखेंगे। हेयर इट इज Q, इट इज P। ठीक है जी, ये तो है P Q, हेयर इट इज R। ये क्या है सेक्शन, पी आर क्या है, 1 एंड दिस इज लाइक, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गई, 1:2। लेट्स मूव टू दैट। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। नाउ m1 प्लस x2, m1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 और x2 की वैल्यू क्या है, -2। 1 इंटू -2 इज नथिंग बट -2। प्लस का साइन वैसे का वैसे। m2 की वैल्यू इज 2 एंड x1 क्या है, दैट इज 4। 2 इंटू 4 इज 8। m1 प्लस m2 क्या है, 2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3। 8 माइनस 2 इज 6, 6/3 विच अल्टीमेटली लेड टू 2। अब हम किस पॉइंट पे मूव करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। किसके इक्वल है ये, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 1। अब 1 इंटू -3 इज नथिंग बट -3। अब 2 इंटू -1 दैट विल बी -2 प्लस, यहाँ आएगा प्लस फिर -2 विच अल्टीमेटली लीड्स टू 1 प्लस 2 दैट विल बी -5/3। Here are its coordinates। ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। अब हम मूव कर जाएंगे 4 पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दैट इज 2, -5/3। 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। क्या हो जाएगी हमारे पास डायग्राम, हेयर इट इज अवर P Q and it was S, it will be 2 and 1। अब ये 2 and 1 का ही केस हमने याद रखना है
कि कैसे ट्राई सेक्शन हुई, 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करा और बाद में रेशो क्या होगी 1:2 और 2:1 विच इज मेजर ओवर हेयर। अगर आपको ये नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। x इक्वल्स टू m1 x2। अगर किसी के मन में ये इच्छा आ रही हो कि फॉर्मूला हमने लिखना है, जी हाँ, जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार लिखोगे। y m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 2। 2 इंटू माइनस 2 इज नथिंग बट -4 एंड 1 इंटू 4 इज +4। खत्म है, ये तो 0 आएगा। 2 + 1 is, here it is 3 but it is 0 which ultimately leads to 0. y equals to m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 m1 y2, m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू क्या है -3, दैट इज 2 इंटू 3 is 6 -6। आगे क्या आ जाएगा हमारे पास m2 इंटू y1, दैट इज 1 इंटू -1, दैट विल बी -1 itself by 2 plus 1 which ultimately leads to -7 by 3. Coordinates of R are, S are, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, that is 0, -7 by 3. Now we should move to question number 3, which is a case study. इस चैप्टर से केस स्टडी आ सकती है, काफ़ी चांसेस रहते हैं इस चीज़ के। Now look at the case study. To conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground A, B, C, D. ये हमारा स्कूल ग्राउंड है A, B, C, D. Lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. अगर आप लोगों ने बड़े ध्यान से अपना स्पोर्ट्स डे के दिन ग्राउंड ऑब्जर्व किया हो तो देयर आर सम वाइट लाइन्स जो हमारे होती हैं, ठीक है जी। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. ऐसे 100 pots रखे गए हैं, flower pots, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। AD जो डिस्टेंस है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उसका उसने कितना रन किया 1/4, और सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, वहाँ उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया। प्रीति रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन का उसने कितना कवर किया है, दैट इज 1/5। What is the distance between both the flags? If the Rashmi has to post the blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flag, where should she post her flag? अब वो अपना फ्लैग कहाँ लगाए, लेट्स स्टार्ट विद दैट। निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अगर 1/4 रन कर रही है तो मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 100 is 1 एंड 4th पार्ट उसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 25। हम यहाँ XY निकालेंगे उसके लिए, बड़े ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। X कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन है, लेकिन Y कोऑर्डिनेट्स हमने खुद फाइंड करने हैं। X कोऑर्डिनेट्स 4, देयर वर 2 गर्ल्स नेम्ड एज X कोऑर्डिनेट 4 निहारिका। निहारिका के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज
सेकेंड लाइन, ठीक है ना, क्योंकि वो सेकेंड लाइन पे रन कर रही है। 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट उसके लिए क्या है, अगर हमें टोटल पता है और निहारिका उसके 1/4 पे पहुंची है, देन वी कैन फाइंड कि कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज 1/4 ऑफ 100 विच मीन्स 25, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास कौन है, दैट इज प्रीति, नो इट्स प्रीत, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ x coordinate for प्रीत इक्वल्स टू x क्या है, 8th लाइन पे रन कर रही है और इसने यहाँ भी गिवन है क्वेश्चन में y कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 4, इसके लिए प्रीत इज 1/5 ऑफ 100 विच मीन्स 20। अब हमारे पास x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। हेयर इट वाज 2, 25 एंड इट इज 8, 20, डिनोटेड इट विद n ने लगाया ये निहारिका एंड हेयर इट इज p। अब तीसरा बंदा कौन है, दैट इज रश्मि, रश्मि कहाँ आई, बीच में, मीन्स इफ शी वॉन्ट्स टू पुट अ फ्लैग इन बिटवीन देम, इन बिटवीन मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर आगे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दैट इज x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 की वैल्यू इज 2 प्लस 8 बाई 2 दैट इज 10 बाई 2 इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 25, first write down the formula, that is y1 plus y2 which is again like 25 plus 20 by 2 5, 45 by 2, ठीक है जी। यू कैन यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, अब हम लिख लेंगे कि कौन सा उसने पूछा है हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी, शी शुड post her flag in 5th line in between 22nd and 23rd port exactly. With this we are done with the question number 3rd. Now we shall move to the part number 4th. Find the ratio in which the line segment joining is divided by -1:6, 1,6। ठीक है जी। अब हमारे पास P Q R 3 are given। अब हमने क्या फाइंड करना है, दैट इज रेशियो। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन।
Question number 4. Find the ratio in which the line segment joining the points is divided by this. P, Q, R, K, 1 and R के पॉइंट्स क्या है? -1,6, 6, -8 and -3, 10. ठीक है जी. अब P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? Q की वैल्यू है 6, -8 एंड R की वैल्यू है -1,6. अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमें दोनों निकालने पड़ेंगे? नहीं, x या y में से एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू करेंगे और उसी में से आंसर आ जाएगा. इफ ही आस्क्ड अबाउट द वेरिफिकेशन, अगर वो वेरिफिकेशन पूछे तो दोनों निकालने हैं, अदरवाइज नॉट. अब क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? दैट इज m2 x1 प्लस m1 x2. If we were writing like m1 x2, there is no such difference. ठीक है ना, आप ऐसे करेंगे m2 x1. m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? k इंटू 6k. ठीक है, 6k अगर हमारे पास ये आ गया और दूसरा क्या आएगा? 1 इंटू -3, दैट विल बी -3. नीचे क्या आएगा? k प्लस 1 किसके इक्वल है? दैट इज x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है? दैट इज -1. -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k -3, where it is like -k -1 equals to 6k -3. अब क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेशन. इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है उनको एक साइड, दूसरी चीजें एक साइड. -1 प्लस 3 whereas 6k प्लस k. ये हमने नेगेटिव k था, दूसरी तरफ ले गए तो पॉजिटिव k हो गया और -3 को दूसरी तरफ ले गए एंड इट इज +3. 3 - 1 इज नथिंग बट 2. 6k प्लस k दैट इज 7k. k is equal to 2/7. So रेशो क्या है हमारी? दैट इज k/1 m1 रेशो m2 equals to k/1, which is again equal to 2/7 1. which is again equal to 2/7. Here we are done with our answer. अब हमारा आंसर हो गया. Now let's move to the question number 5th, that is find the ratio in which the line segment joining is divided by the x coordinate. Also find the coordinate of the point of division. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, रेशियो फाइंड करनी है. किस में डिवाइड किया? अगर एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर से निकलती है, एक्स एक्सिस उसको डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कुछ होगी या नहीं होगी? एक्स की होगी या नहीं होगी? एक्स की तो होगी ना. वाई का पॉइंट 0 होगा. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अगर आपकी लाइन x के ऊपर से गुजर रही है, इसका ये मतलब नहीं कि x 0 होगा, इसका ये मतलब है कि y कोऑर्डिनेट इज 0. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5.
जिसके लिए हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, दैट आर ए एंड बी। ए की वैल्यू इज 1,-5 एंड बी की वैल्यू इज -4,5। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर डिवाइड कर रहा है, मतलब एक सी कोऑर्डिनेट निकालना है जिसकी एक्स की वैल्यू तो समहाउ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0। वाई के ऊपर 0 आ रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। रेशो भी फाइंड करनी है और हमने पॉइंट्स भी फाइंड करने हैं। ये काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं x की वैल्यू रेशो फाइंड करने के लिए लगाऊं तो क्या आंसर आएगा, नहीं। किसके लिए आएगा, y के लिए। ये आपने ध्यान रखना है कि जो वैल्यू गिवन है हम उसी को यूज करें। k यू कैन राइट इट m1/2 प्लस m2/1 बाय m1 प्लस m2। अब क्या होएगा, -4 इंटू के, -4k प्लस m2 इंटू y1। वेट अ मिनट, k इंटू 5 इज 5k प्लस 1 इंटू -5 इज -5। m1 प्लस m2 इज k प्लस 1 which is equal to 0, which ultimately leads to 5k minus 5 that is like 0 equals to 5k minus 5। 5k equals to क्या हो जाएगा, +5। now switching the side, 5k equal to 5, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/5 which is again like 1। अब रेशो क्या होगी हमारी, रेशो was k/1 which is equal to 1/1। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1/1 है, तो इट इज स्पेशल केस, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब उसके लिए हम लिखते हैं, हमें क्या चाहिए, और दैट वाज आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। एक x की वैल्यू फाइंड आउट करें। x की वैल्यू के लिए वी विल मूव टू, नो डाउट हमें पता चल चुका है कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो रहा है, फिर भी हम लिखेंगे क्योंकि हमने पिछली बार भी लिखा था। m1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 इंटू x2। x2 की वैल्यू क्या है, दैट इज -4। सिमिलरली +1 by 1 plus 1 is nothing but 2 -3। here it is coordinates of division are क्या है, y is 0। with this we are done with our first 5 question। thank you for watching our video, like, share and subscribe to our channel। अगले 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।